नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 12। विवेकपूर्ण मृतक भोज। मनुष्य के मरने के बाद उसके परिवारी परिजनों को वियोगजन्य दुख और संचित संबंध के यकायक सदा के लिए टूट जाने से एक भावनात्मक उफान आता है। उस समय वे लोग स्वर्गीय आत्मा के लिए कुछ करने के मूड में होते हैं, कुछ करते भी हैं। संसार भर में मृत आत्मा के कल्याण एवं सुख सुविधा के लिए पूजा, प्रार्थना, श्राद्ध पिंड से लेकर दान पुण्य तक कुछ न कुछ किया जाता है। भारतवर्ष में भी ऐसा ही प्रचलन है। भारतीय आदर्श यह रहा है कि हर व्यक्ति अपनी उपार्जित श्रम शक्ति आजीविका को ही उचित मानता रहा है। दूसरों के अनुदान पर निर्भर रहना, बिना परिश्रम की कमाई खाना यहाँ सदा से गृहीत माना गया है, क्योंकि किसी का संचित धन बिना परिश्रम किए किसी और को मिले और वह उस हराम की कमाई से बैठे बैठे गुलछर्रे उड़ाए तो समाज में एक बुरी परंपरा का जन्म होता है। बिना श्रम उपार्जित धन के में अनेक दोष दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और देखा देखी दूसरे भी वैसे ही हरामखोरी की सुविधाएं पाने के लिए मुफ्त का काम तलाश करते हैं और अपराधों की दुष्प्रवृत्तियां पनपती है। इस तथ्य को भारतीय दर्शन ने भली प्रकार समझाया और चरित्र में सम्मिलित रखा है। बच्चे जब तक अशक्त और अविकसित रहें तब तक अभिभावकों से उन्हें पोषण पाने का अधिकार है, पर जब वे समर्थ हो जाते हैं तो उन्हें स्व उपार्जित आजीविका पर निर्भर रहना चाहिए। यदि बच्चे स्वावलंबी हो गए हैं तो उन्हें मृत पूर्वज की कमाई समाज को ही लौटा देनी चाहिए। प्राचीन प्रथा यह थी कि दिवंगत व्यक्ति के आश्रित अवयस्क अथवा उपार्जन में असमर्थ उत्तराधिकारी पालन, शिक्षा, विवाह एवं विकास के लिए जितना धन अति आवश्यक हो उतना रखकर शेष लोक मंगल के लिए, स्वर्गीय आत्मा की शांति और सद्गति के लिए दान कर देते थे। जिनके परिवारी समर्थ और स्वावलंबी हैं वे मृतक का सारा पैसा समाज के लिए खर्च करते थे। साधारण स्थिति में किसी मृतक के छोड़े हुए धन का उपयोग उसके उत्तराधिकारियों के लिए आग्रह एवं अनुचित माना जाता था। अतएव वह स्वयं ही अथवा समाज के लोग इकट्ठे होकर उस धन को लोक मंगल के लिए खर्च करने की योजना एवं प्रक्रिया बनाते थे। मृतक के प्रति बढ़ती हुई इस श्रद्धा सद्भावना का नाम श्राद्ध था। पुण्य फल से ही आत्मा की सद्गति होती है। जो दान, लोभ, मोह अथवा परिस्थितिवश मृतक ना कर सका उसकी पूर्ति उत्तराधिकारी कर देते थे। अनिति से उपार्जन या प्रायश्चित भी हो जाता था और पुण्य फल से शांति सद्गति भी मिलती थी। इस दृष्टि से उस जमाने की यह श्राद्ध परंपरा उचित ही थी। तथ्य सदा शाश्वत और सनातन होते हैं। वे आज भी उतने ही उपयोगी एवं उचित ही हैं। उत्तराधिकार में प्रचुर धन पाना अब भी औचित्य की दृष्टि से अनुपयुक्त है, इसलिए सरकार मृत्यु टैक्स आदि लगाकर उसे वापस समाज के लिए मांग भी रही है। कई उदार व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर स्मृति के रूप में कुछ लोकोपयोगी कार्य भी करते देखे जाते हैं। यह स्वस्थ परंपरा अति उचित, न्यायानुकूल एवं प्रशंसनीय है। पूर्व काल में मृतक भोज का आधार यही था। पीछे अंधकार और अज्ञान का जमाना आया। जीव के लोभी लोगों ने लोक मंगल की बात भुला दी और बढ़िया दावतें उड़ाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया। मृतक के बची संपत्ति खूब मिठाई और मालपुओं के रूप में उड़ा डालने का क्रम चल पड़ा। बाप ने कुछ छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, घर की स्थिति कैसी ही दयनीय क्यों ना हो, मृतक भोज के नाम पर यार दोस्तों और परिचित अपरिचितों को एक लंबी चौड़ी दावत देनी पड़ती है। लोक मंगल के कार्यों में लगने वाला धन चतुर पंडित ठग लेता है। वही चीजें मृतक को देने का झांसा देकर अन्य वस्त्र, पात्र, पलंग, गाय, मकान, आभूषण आदि छटक ले जाते हैं।
यदि किसी परमार्थ कार्य में लगाकर वह पैसा पुण्य बन गया होता तो संभव है उससे स्वर्गीय आत्मा का कुछ हित भी होता, पर किसी वंश विशेष में उत्पन्न हुआ व्यक्ति स्वयं खाकर मृतक को उसका लाभ पहुंचा देने में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हो सकता। सैया दान, गोदान और मृतक के नाम पर जो लोग लेते हैं वे उन वस्तुओं को अथवा अनुदान से प्राप्त धन को परमार्थ कार्य में तो लगाते नहीं, फिर मृतक को उसका लाभ कैसे मिलेगा। ब्राह्मण वंश का व्यक्ति जो भले ही परमार्थ परायण ना हो, दान पाकर पुण्य फल उत्पन्न कर सकता है। यह मान्यता सर्वथा भ्रमपूर्ण है। आज ब्रह्म भोजों का आबंडर इसी भ्रम पर टिका हुआ है। इसमें दाता के धन की बर्बादी है और ब्राह्मण वंश के लोगों का दूसरे की कमाई खाकर भिक्षुक जैसी पतित मनोभूमि में उतरना उनको भी हर दृष्टि से हानिकारक है। बेचारों का व्यर्थ ऋण भोज बढ़ता है जो आगे चलकर उन्हें ही चुकाना भी पड़ेगा। कुंवरपुर बदायूं के माहेश्वरी परिवार ने मृतक भोज को अनैतिक कहकर उसे तोड़ा तो सारे गांव ने विरोध किया और कहा कि इससे मृतात्मा दुखी होंगी। इस पर उन्होंने मृतक भोज में खर्च होने वाली धनराशि से पक्का शमशान घाट बनवा दिया। इस पर गांव वाले बड़े खुश हुए। महेश्वरी परिवार के एक सदस्य ने कहा, मृतक भोज में मृतात्मा की खुशी नाखुशी तो क्या होगी, हाँ खाने वालों की खुशी नाखुशी अवश्य जुड़ी हुई है। आज की परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। अब प्राचीन काल जैसी स्थिति नहीं रही। उपार्जन के साधन सीमित है, महंगाई बढ़ गई है। पहले कृषि, शिल्प आदि घरेलू कार्य में सारा घर लगा रहता था और आवश्यकता भर के लिए पर्याप्त कमा लेता था। अब घर के प्रमुख व्यक्ति ही कमाते हैं और घर के अन्य सदस्य बैठकर खाते हैं। फैशन तथा स्टैंडर्ड बनाने के फालतू खर्च भी एक आवश्यकता ही बन गए हैं तथा महंगी चिकित्सा शिक्षा कमर तोड़ भार डालती है। ऐसी दशा में औसत परिवारों को बड़ी तंगी के साथ गुजारा करना पड़ता है। उनमें इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि घर में फालतू पैसा ढूंढ निकाला जाए और उसे अनावश्यक समझकर मृतक भोज जैसी रूढ़ी के नाम पर खर्च कर डाला जाए। प्राचीन काल में ब्राह्मण, साधु जैसे लोक मंगल में संलग्न वर्णों की भोजन, वस्त्र एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर देना उचित था, पर जब आज उस प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे ही नहीं तो ब्रह्म भोज की बात भी कहाँ रही। सर्वसाधारण के लिए, मित्र परिजनों के लिए तो आज जैसी मृतक भोज की दावत एक दृष्टि से अवांछनीय और आग्रह है। जिसके घर में 15 दिन भी मृत्यु हुए बिना बीते हैं, जिस घर में लोग शोक संतप्त हैं, एक उपयोगी व्यक्ति के चले जाने से जिस घर को आर्थिक एवं व्यवस्था संबंधी आघात लगा है, उसी आंगन में दावत खाने पहुंचना किसी स्वाभिमानी व्यक्ति के गौरव के सर्वथा विपरीत है। कोई कठोर, निष्ठुर और निर्लज मनुष्य ही ऐसी दावत गले उतार सकता है। सामान्य सज्जनता और विचारशीलता जिसके भीतर विद्यमान है, वह ऐसी दावतें करने की ना तो किसी को सलाह दे सकता है और ना ही उसमें सम्मिलित होने की स्वीकार कर सकता है। आज रूढ़िवादिता से ग्रसित सर्वसाधारण के सामने मृतक भोज एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घर में ना होने पर कर्ज लाकर भी इसे करना पड़ता है और बहुत बार देखा गया है कि उस कर्ज और ब्याज के कुचक्र से ही घर की पूंजी, सुविधा तथा इज्जत नीलाम हो जाती है। इस व्यय भार से दब जाने पर परिवार के बच्चों की शिक्षा, बीमारों की चिकित्सा, वयस्कों के विवाह आदि आवश्यक कार्यों में भी भारी अड़चन उत्पन्न हो जाती है और इस कुप्रथा का बहुत बुरा परिणाम दुखपूर्वक बहुत दिनों तक भोगना पड़ता है। घर का एक व्यक्ति गया, उसकी चिकित्सा, अंत्येष्टि आदि में पैसा लगा और अंत में मृतक भोज का भारी दबाव सिर पर आ गया। यह परिस्थितियां किसी चैन से गुजर करने वाले परिवार को भी विपत्ति में फंसा देने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कभी किसी गांव में जाते तो लोगों को भारतीय समाज में फैली बुराइयां छोड़ने को भी समझाते। एक गांव में वे मृतक भोज के बहिष्कार की बात समझा रहे थे तो एक आदमी बोला,
मृतक भोज ना करेंगे तो मृतात्मा की सद्गति कैसे होगी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोले, पहले कितने ही लोगों के पास अन्न नहीं होता था तो खिलाया जाना पुण्य माना जाता था। आज लोग अशिक्षित हैं तो अशिक्षा दूर करना ही पुण्य है। उस गांव के लोगों ने मृतक भोज ना करने का निश्चय कर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी, जो कुछ ही दिन में एक बड़ी शिक्षा संस्थान बन गई। विचारशीलता का तकाजा है कि हम अनावश्यक और अवांछनीय रूढ़ियों को उखाड़ फेंकें और इसके लिए अंध परंपराओं के अनुयायी अविवेकी लोग विरोध या निंदा करें तो उसे उपेक्षा में उड़ा दें। उचित बात बच्चे को भी मानना चाहिए और अदूरदर्शितापूर्ण सलाह चाहे बूढ़ा संबंधी अथवा पंच कहलाने वाले व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमको उसे मानने में साहसपूर्ण दृढ़ता से और नम्रतापूर्वक इनकार कर देना चाहिए। इन सत्यानाशी कुप्रथाओं का अंत साहसी लोगों की दृढ़ता और अग्रामिता से ही होगा। यदि किसी के पास मृतक का छोड़ा हुआ ऐसा धन है जिसके बिना भी परिवार का काम चल सकता है, तो उस पैसे के प्रति उत्तराधिकारियों को लोभ मोह न बढ़ाकर उसे लोक मंगल के विद्यालय, पुस्तकालय स्थापना जैसे उपयोगी कार्यों में लगा देना चाहिए अथवा थोड़ा बहुत जितनी श्रद्धा हो इन निमित्तों में दे देना चाहिए। मृतक श्राद्ध की परंपरा पर हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। प्रश्न 1, मृतक भोज के कारण एवं प्रयोजन पर प्रकाश डालिए। 2, भारतीय आदर्श क्या रहा है? 3, हरामखोरी से क्या हानि है? 4, आत्मा की सद्गति कैसे होती है? 5, मृत्यु टैक्स क्यों लगाया जाता है? 6, हिंदू समाज की सर्वाधिक भ्रमपूर्ण मान्यता क्या है? 7, बदली हुई परिस्थितियों में मृतक भोज अनावश्यक क्यों हो गया है? 8, मृतक भोज खाना स्वाभिमानी व्यक्ति के गौरव में सर्वदा विपरीत क्यों है? 9, सत्यानाशी कुप्रथाओं का अंत कैसे होगा? 10, मृतक की संपत्ति का सर्वोत्तम सदुपयोग किन किन कामों में करना चाहिए?